दोस्तों नमस्कार। चलो हमने जहाँ से सवाल को छोड़ा था वहीं से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कहानी को हमने छोड़ा था b²/5 = c² में। यहाँ पास हमने कहानी छोड़ा था, पूरा एकदम आपको डिटेल से बताया गया है। वीडियो बड़ी बन रही है, दो पार्ट बन रहे हैं छोटे से सवाल के। क्यों? क्योंकि हम व्यूज़ नहीं कमाना चाहते अभी कि अपन व्यूज़ के लिए हमें इस सवाल को 5 मिनट में भी किया जा सकता है। यूट्यूब में वीडियो है 10 मिनट में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं और हमारी टीम क्यों नहीं कर रही है इस वीडियो को छोटा? क्योंकि जो सवाल के पीछे कहानी है वो कहानी आपकी समझ में आनी चाहिए। बाकी व्यूज़ कमाने के चक्कर में पुच्ची सी वीडियो तो हम भी बना सकते हैं। चलो साथियों इसको हल करते हैं। अब देखो इधर पास एक कॉन्सेप्ट आपको ये दिख रहा है b²/5। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो b² है ये 5 से कट रहा है। अब b² 5 से कट रहा है, b² का मतलब हो गया b × b। ये किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है, तो b भी किससे कटेगा? b भी 5 से कटेगा। कट जाएगा आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो b है ये भी 5 से कट जाएगा। तो एक और अब हम इसका सवाल का अंत करेंगे। छोटी सी लाइन है, लाइन को लिख करके सवाल को एकदम टोटल फिनिश करते हैं। ध्यान देना। साथियों अब देखो थोड़ी सी मैं कुछ थ्योरी बताने वाला हूँ, थोड़ी सी लाइनें हैं, इसको आपको रटना नहीं है। पहली बात, कसम खाओ रटेंगे नहीं। जो भी होगा समझने की पूरी कोशिश करेंगे, समझ में भी आपके परफेक्ट आएगा क्योंकि एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। ध्यान देना। अब यहाँ पास देखो b² 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अब जब ये दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं मतलब अर्थात यहाँ पास a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमारा a भी 5 से विभाजित हो रहा है, और इस थोड़ी से पार्ट में हमने देख लिया कि b भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। a भी 5 से विभाजित, b भी 5 से विभाजित, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। अतः a और b सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे, मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे। अब यहाँ पास क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे से कहता है मैं तुमको थापड़ नहीं मारूंगा। मेरा ये मान के चलो मेरा ये मारकर फ्रेंड है, ये मेरे से कहता है कि मैं तुमको थापड़ नहीं मारूंगा, और मैं खुश हो गया कि मेरे को कुछ नहीं करेगा, नहीं मारेगा, और मैं जैसे ऊपर की तरफ देखता हूँ चड़ाक से मेरे तमाचा इधर पास मार देता है। इसका मतलब समझ रहे हो? विरोध करा जा रहा है इधर पास। जो इसने कहा वो इसने नहीं किया, मतलब क्या किया इसने मेरा विरोध किया। इधर पास भी a और b दोनों क्या थे? दोनों थे सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब समझते हो? जो किसी से न कटें, लेकिन हमने उनको 5 से काट दिया। a और b को हमने क्या किया? हमने 5 से काट दिया, मतलब हमने यहाँ विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक कभी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने किसकी सहायता से किया? a और b की सहायता से किया। इन दोनों को हमने सहअभाज्य संख्या माना। सहअभाज्य संख्या मानने के बाद पहले हमने a को 5 से काटा, फिर हमने b को 5 से काटा। अब जब दोनों सहअभाज्य संख्या 5 से कट सकती हैं तो √5 परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती? अतः √5 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को किया। सपोज आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कुछ बड़ी नहीं है, ये जो आप 2-3 शब्द देख रहे हैं ये बड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारी क्लास में भी ऐसा ही होता रहा। ये जो थोड़ी सी थ्योरी होती है ना, इसमें मैं तो बहुत फंसा हूँ भाई। 15-15 20-20 पन्ने क्वेश्चन किए हैं, जब जाके ये आपको कॉन्सेप्ट में बता पाया हूँ। 15-20 पन्ने किए हैं मैंने इसके, जब जाके आपको ये थोड़ा सा सहूलियत मिल पाई इसके पीछे की कहानी की। ध्यान देना, जहाँ हमारा b² 5 से कटा वहीं हमारा a² 5 से कटा, तो a और b दोनों 5 से कटे, दोनों 5 से कटे, मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो √5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो धन्यवाद मेरे साथियों, आपने वीडियो को देखा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में टॉपर सीरीज, और इसके पहले वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।